इन्ना अरज़नल अमानता अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। हमने अमानत को आसमानों पर, ज़मीन पर, पहाड़ों पर पेश किया। इन सब ने उस अमानत का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। इंसान ने उसको कबूल किया। यकीनन इंसान जुल्म करने वाला है, बहुत नादान है। देखें भाई, इस आयत को समझने से पहले अल्लाह के हुक्म को समझ लें कि अल्लाह का हुक्म क्या होता है। अल्लाह का हुक्म दो तरह का है। एक है तकवीनी हुक्म, एक है शरई हुक्म। तकवीनी हुक्म होता है जिसको आप कहते हैं कुन, कि अल्लाह ने जब कोई काम करना होता है ना, अल्लाह कुन कहते हैं, वो काम हो जाता है। उसमें किसी को इख्तियार नहीं होता। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए, कुन कहकर इंसान पैदा किए, चरिंद परिंद पैदा किए। इसी तरह इंसानों की, बाकियों की ज़िंदगी मौत अल्लाह ने लिखी, इसका फ़ैसला कर दिया। अल्लाह ने जब हुक्म देना उसने फ़ौत हो जाना है, कोई उसको टालने वाला नहीं है। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो ज़िंदगी के एक लम्हा बढ़ा लें या कम कर लें। ये है तकवीनी हुक्म। दूसरा है अल्लाह का शरई हुक्म, जिसमें अहकामात आते हैं, फ़राइज़ आते हैं, इबादात आती हैं, मुआमलात आते हैं। ये जो शरई हुक्म है ना, इसमें भी दुनिया की किसी मखलूक को कोई इख्तियार नहीं है सिवाय इंसान के। जितने भी मखलूकात इस कायनात के अंदर इंसान के अलावा मौजूद हैं, सारी की सारी अल्लाह की इबादत करती हैं। गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है उनके अंदर। फरिश्तों के अंदर, चरिंद परिंद, इनके अंदर तसव्वुर ही नहीं है गुनाह का। ये अल्लाह की इबादत ही करते हैं। सिर्फ इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, तो इसने इख्तियार को कबूल कर लिया। बाकी सारी मखलूकात के सामने अल्लाह ने ये इख्तियार रखा कि ये मेरी कायनात है, मैं आपको यहाँ भेज रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएं। आपको इख्तियार है कि अगर आप मेरी इबादत करेंगे तो आपको ये नेमत मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी, इनामात मिलेंगे, और अगर आप मेरी नाफरमानी करेंगे तो फिर हमेशा की जहन्नुम मिलेगी। तमाम मखलूकात ने ये चीज़ और ये बोझ उठाने से इनकार कर दिया कि अल्लाह हमारे अंदर ये चीज़ पैदा ना करके हमें इख्तियार ना दे, हमें सिर्फ अपना गुलाम बना कर रहा। यानी वो डर गए, वशफ़क़ना मिन्हा, वो इस बोझ को उठाने से डर गए। उन्होंने इस बोझ को नहीं उठाया कि अल्लाह नहीं, हमने ये बोझ नहीं उठाना, हमें डर है कि कहीं हम तेरी नाफरमानी ना करें, हमें अपना फरमाबरदारी बस बना कर रखा। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसने इस चैलेंज को कबूल कर लिया, इस बोझ को उठा लिया। बोझ इसलिए उठाया, इंसान की फितरत के अंदर ना एक चीज है रिस्क, लालच, और इसी तरह ये चैलेंज को कबूल करता है और रिस्क लेता है। आप देखते हैं ना, लोग बिजनेसमैन बड़े बड़े कारोबारों के अंदर रिस्क लेते हैं, उनको सामने नजर आ रहा होता है कि फायदा भी बहुत होगा लेकिन नुकसान का भी खतरा होता है। इसी तरह दुनिया की जितनी मखलूकात हैं, इनका कोई इम्तिहान नहीं होना, इन सब ने ख़त्म हो जाना। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको जन्नत मिलनी है, जिसको जन्नत मिलनी है, जहन्नुम मिलनी है अगर वो नाफरमानी करता है। तो ये अल्लाह ने उसके सामने ये चैलेंज रखा कि अगर तुम इसको कबूल करते हो, तो अगर तुम इसमें जीत गए, तुमने शैतान को भगा दिया, रहमान की फरमाबरदारी की, तो मेरी जन्नत मिलेगी, और अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगी। तो इंसान ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया, इस बोझ को उठा लिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ है, फितरत के अंदर ये चीज़ है, रिस्क लेना। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नहु कान ज़लूमा, ये बड़ा जुल्म करने वाला, यानी इसने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया है। बाकी मखलूकात की तरह ये भी कह देता है कि अल्लाह मैं अपना फरमाबरदारी बस बना कर रखा। तो जहूला ही बड़ा नादान है, इसने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है और खुद उठाया। अब होगा क्या, लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, अल्लाह इसके बाद मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों को अजाब देंगे, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, मुशरिक मर्दों और औरतों को भी अल्लाह अजाब देंगे। व यतूबुल्लाहु अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात, और अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों पर मेहरबानी करेंगे, उनकी तौबा को कबूल करेंगे। ये अल्लाह का एहसान है कि चैलेंज आपके सामने अल्लाह ने रखा है, रास्ता
آپ نے اس کو قبول کیا، اب اس کے اندر بھی اگر آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ دروازہ آپ کا موت تک کھلا رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، خوب رحم کرنے والے ہیں۔